विद्यालय लखनपुर की ओर से मैं दक्षिता शर्मा, कक्षा 11वीं की छात्रा, आज भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव बमियाल पठानकोट में हूं। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका उतना कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। तो ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के निवास स्थान पर आज हम पहुंचे हैं, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री सेवा सिंह जी, जिन्होंने 13.5 साल भारत की सेना में अपनी सेवाएं दी और 2009 में उनका निधन हुआ। तो आज मैं पहुंची हूँ उनके सुपुत्र श्री जगदेव सिंह जी से भेंट वार्ता करने, जो कि पंजाब के शिक्षा विभाग से इतिहास के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तो श्रीमान जी, हमने सुना है कि आपके गांव में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनमें से आपके पिताजी एक थे। तो उनके प्रारंभिक यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए कि कैसे सब ये शुरू हुआ। बेटी दक्षता, उनके बारे में आप खोजते खोजते उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनकी खोज में निकले हो और हमारे घर पधारे हो। हमें बहुत हर्ष है इस बात का। तो जैसे कि आप सुनाया है, जो उनकी जीवन की प्रारंभिक यात्रा है, हमारे दादाजी यानी कि उनके पिता स्वर्गीय श्री अनंत सिंह जी, उन्होंने भी इंडियन आर्मी में एक सिपाही के तौर पर कार्य किया है, सेवा की है देश की। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है आपको बताते हुए बेटी दक्षता कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो हमारे दादाजी थे स्वर्गीय श्री अनंत सिंह जी, उन्होंने इंडियन आर्मी में पहला जो विश्व युद्ध हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक, उसमें हिस्सा लिया। और भी बहुत ही हम भी और वो भी सौभाग्यशाली रहे कि उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने के बाद भी वो जीवित घर पहुँचे और फिर उन्होंने घर को चलाया और अपनी सेवाएं इस समाज को दी। तो प्रारंभिक तौर पर हम तो हमारे पिताजी के जो पिताजी थे, हमारे दादाजी, तो उन्होंने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका प्रबंध हमारे साथ इधर जो पाकिस्तान में गांव है उसमें स्थित है, उसको कहते हैं हम बारामंगे, वहाँ पर किया, जहाँ से करीब करीब कोई 18 किलोमीटर दूर होगा। तो मेरे पिताजी और मेरे ताया जी को शिक्षा दिलाने के लिए वहाँ जो हॉस्टल था उस समय उसमें रहने का प्रबंध किया। तो आजकल वो इलाका पाकिस्तान के अंदर है। तो उस समय जो तहसील थी वो शकरगढ़ हुआ करती थी, जैसे पिताजी बताते हैं, और उनकी डिस्चार्ज बुक में भी लिखा है जो गांव है यही है हमारा विलेज बमियाल, और तहसील तब हुआ करती थी शकरगढ़, जो आजकल पाकिस्तान में चली गई। इस समय हम तहसील पठानकोट में आ गए हैं। तो हमारा गांव जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद है उस पर बिल्कुल जीरो लाइन पर स्थित है। तो प्रारंभिक जीवन उनका खेतीबाड़ी में से शुरू हुआ और उन्होंने अपनी मिडिल स्तर की जो शिक्षा है वो वहाँ से बारामंगे गांव है, बड़ा गांव है उस समय, वहाँ एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ पर। तो सेना में होते हुए, यहाँ सैनिक होते हुए ऐसी कौन सी कुछ घटनाएं घटी जिन्होंने आपके पिताजी श्री सेवा सिंह जी को और आपके ताया जी को इतना प्रभावित किया कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े? उसके बारे में कुछ बताइए। के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा था हमारे दादाजी के अंदर। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, यानी कि मेरे ताया जी श्री स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सेवा सिंह जी, दोनों बेटों को जो उस समय मिडिल स्तर तक जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई थी, उन दोनों बेटों को इंडियन आर्मी में भर्ती करवा दिया। मेरे पिताजी 4 अप्रैल 1933 को जो भारतीय सेना थी उसमें भर्ती हुए और उन्होंने करीब 13 साल और 4.5 महीने इंडियन आर्मी में। तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि क्यों ना हम उनसे आज़ादी प्राप्त करें। मन में एक बात थी
तो सोल्जर के तौर पर, एक सिपाही के तौर पर हम काम करते रहे। फिर मेरी प्रमोशन हुआ, मैं हवलदार बन गया आर्मी में। लेकिन जो सिविल में स्वतंत्रता संग्राम में तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, हम भर्ती थे। जब सुभाष चंद्र स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको हम बड़े आदरणीय तरीके से नेताजी कहते हैं, जब उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उसको शुरू किया, तो उन्होंने एक भारतवासियों को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो हमारे अंदर तो पहले से ही जज्बा था, हमें तो एक गाइड चाहिए था, एक मजबूत गाइड जिसके नेतृत्व में हम काम कर सकें और देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम चले गए। तो उनकी कमांड में जाकर तो जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसका एक हमको प्रोग्राम मिल गया कि हमें देश को आज़ाद कराना है, आप लोग ट्रेंड हैं, एक सिपाही के तौर पर आपने काम किया है, तो हमें भी एक महत्वपूर्ण ड्यूटी दी गई। तो उसके अधीन जो बाकी वे हमारे साथी थे, हम भी थे, तो नेताजी के आदेश के अनुसार और जापानीज़ जो थे, जापानी, उनकी सहायता से हमने ब्रह्मा से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स थी, राज्य थे, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के, जैसे नागालैंड है, असम है, मेघालय है, उन राज्यों पर हमने कूच किया। तो वहाँ जो अंग्रेज़ों की सेना थी, चाहे उसमें भारतीय थे, वो तो अंग्रेज़ों की तरफ थे, उससे मुकाबला करते हुए, लड़ते हुए हम भी जब सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो तकरीबन लगभग कोई 3.5-4 साल उनको सज़ा मिली। क्या सज़ा मिली? उनको एक मैरीन जहाज़ से, समुद्री जहाज़ में बिठाकर सभी को तो समुद्र के रास्ते मलाया टापू पर खुले में छोड़ दिया गया। मलाया टापू चारों तरफ पानी है और बीच में ज़मीन है, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है। वहाँ पर छोड़ दिया गया हमें और जहाज़ वापस आ गया। तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, घना जंगल है। तो हमने कैसे वैसे हाथों से टहनियों को उखेड़ा, तोड़ा, उससे पहाड़ियों में छोटे छोटे हमने जो गुफाएँ थी वो बनाई, और उस जब बारिश होती थी, वर्षा रेन होती थी, तो उन गुफाओं में हम दूसरा वर्ल्ड वार जो हुआ है, विश्व युद्ध 42 से लेकर 46 तक, 1946 तक, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम फेंके, तो तब जापानीज़ ने हार मान ली। तो उसके बाद जो ये भी एक कारण था, और दूसरा कारण था कि जो ब्रिटिश हमारे जिन्होंने हमारे भारतवर्ष पर राज कर रखा था, जो वाइसराय थे, गवर्नर थे, ऑफिसर थे, या जो इंग्लैंड से पॉलिसी बनकर आती थी, उसमें था कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस सिविल भी, और जो इंडियन आर्मी है, वो हमें हमारा दूसरे विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, तो हम बदले में आपको आपका देश स्वतंत्रता संग्राम में। तो आपने पूछा था कि उनके अंदर एक कैसी बात बनी कि वो उधर चले गए। वो यही बात थी उनके मन के अंदर कि एक मंच चाहिए था उनको, जो एक स्ट्रांग प्लेटफार्म हो। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको एक मंच बना कर दिया, आज़ाद हिंद फौज। तो जिसके अधीन वो चले गए थे, वो ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किया देश की आज़ादी के लिए। तो बाद में हमारी जो भारत सरकार थी, उन्होंने इनकी सर्विस को, इनकी सेवा को पहचाना, रिकॉग्नाइज़ किया, और इनको स्वतंत्रता सेनानी का जो मान जो है उन्होंने दिया।